आगे बढ़ रहे हैं उधर राजस्थान को लेकर कांग्रेस की छठी सूची का बड़ा पेच देखने को मिल रहा है। प्रदेश की शाहपुरा विधानसभा सीट ने बड़ा पेच फंसाया है। शाहपुरा सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों की नजर आलोक बेनीवाल पर है। अब वैसे तो कांग्रेस से मनीष यादव को इस सीट के लिए मैसेज मिल चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने शाहपुरा सीट को पेंडिंग में रखा हुआ है। आलोक बेनीवाल भी दिल्ली में मिल चुके हैं बीजेपी के आला नेताओं से। अब सूत्रों की अगर माने तो बीजेपी चाहती है कमला बेनीवाल से सहमति मिले। कमला बेनीवाल को दुपट्टा पहनाकर बीजेपी एक तीर जो है उस पर निशाना लगाना चाहती है। एक तीर और कई निशाने लगाना चाहती है बीजेपी, लेकिन कमला बेनीवाल बीजेपी का दुपट्टा पहनने के नहीं पक्ष में है और इससे ये साफ है कि फिलहाल बीजेपी ने आलोक बेनीवाल को हरी झंडी नहीं दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता भी कमला बेनीवाल से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कमला बेनीवाल का यहाँ पर आपको बता दें कि अस्वस्थ होना जो है वो बड़ा रोड़ा अटका रहा है। 2 बार दिग्गज नेता का कमला बेनीवाल के निवास पर जाने का कार्यक्रम भी बना, लेकिन उनकी अस्वस्थता के चलते कमला बेनीवाल से मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया है। अब ऐसे में शाहपुरा सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है वो अपने प्रत्याशी किसको तय करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और पूरे मामले को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या कुछ आकलन है, ये जानते हैं हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, ये शाहपुरा की जो सीट है, बताया जा रहा है कि एक ही कैंडिडेट है जिन पर दोनों की नजरें बनी हुई है, चाहे बात की कांग्रेस की चाहे बीजेपी के। क्या लगता है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए अंकुर, जिस तरीके से हालात जो सीटें बची हुई है उनमें सबसे ज्यादा अगर संघर्ष है किसी पे तो वो है शाहपुरा, साथ ही हवा महल और इसके साथ ही अगर बात करें तो सूर सागर जो जोधपुर की सीट है। हवा महल के लिए देखिए कि वापस जो है ईडी के छापे के बाद जो है महेश जोशी के सितारे फिर से बुलंद हो सकते हैं। दूसरी तरफ शाहपुरा का जो मामला है वो पूरा अटक जाता है आलोक बेनीवाल और मनीष यादव पे। मनीष यादव को एक तरह से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना नामांकन बनने की बात कही है कांग्रेस से, लेकिन अभी तक सिंबल नहीं मिला है यानी अभी। और दूसरी तरफ आलोक बेनीवाल कमला बेनीवाल के बेटे हैं। कमला बेनीवाल इस बार अगर देखे कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया है, ऐसे में बीजेपी चाहती है एक बड़ा, क्योंकि पिछले दिनों आलोक बेनीवाल दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ या कहें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता भी उनको समझाइश कर चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि आलोक बेनीवाल चाहते हैं कि उन्हें टिकट पे चुनाव लड़ा जाए, तो और टिकट दूसरी तरफ मनीष यादव को लेकर कांग्रेस में जो एक खेमा है जो मनीष यादव के पक्ष में और मनीष यादव को टिकट मिलने जा रहा है, ऐसा अंदेशा। इसके चलते आलोक बेनीवाल बीजेपी से मिले थे, लेकिन बीजेपी अब ये चाहती है, बीजेपी को पता है कि आलोक बेनीवाल से ज्यादा जरूरी उनके लिए कमला बेनीवाल का बीजेपी ज्वाइन करना है। तो उन्होंने यही शर्त की कि आलोक बेनीवाल अगर उनको टिकट देने के लिए वो तैयार है, लेकिन कमला बेनीवाल की सहमति के बगैर वो बीजेपी इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहती। कमला बेनीवाल से शर्त यही है कि कमला बेनीवाल जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले, तो उसके बाद वो आलोक बेनीवाल को टिकट देने को तैयार है। लेकिन कमला बेनीवाल जिसके पूरा जीवन जो कांग्रेस में निकाला, उनकी तरफ से यही आ रहा है, अभी तक उनकी तरफ से सामने नहीं आई बात, लेकिन जो उनके हमारे सोर्स बताते वो कि कमला बेनीवाल इस उम्र में जाकर बीजेपी का दुपट्टा पहनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते अभी तक ये मामला पूरी तरह से पेच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए ये भी बात जानकारी है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आलोक बेनीवाल उनके समर्थक और उनके दूसरे लोग जो है वो नहीं चाहते कि कहीं का जो कमला बेनीवाल है वो फिर से उनके, अगर कहे तो कमला बेनीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी है। ऐसे में अब लास्ट स्टेज ये है कि आज शाम तक अगर इस सारे पूरे मामले का पटाक्षेप नहीं होता है तो इस मामले में अब दोनों ही पार्टी कहे तो अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी, चाहे वो आलोक बेनीवाल को हो चाहे वो मनीष यादव को लेकर हो। लेकिन ये सारा जो पेच है वो आलोक बेनीवाल के बीच को लेकर ही फंसा हुआ है। ठीक है निजाम, तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है। अब क्या निकलकर सामने आता है इसको लेकर हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेगा तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और 23